लगना चाहिए। हाँ, इधर जो लोग इधर खाली जगह है इधर आ जाएं भैया, बस जो आना चाहें इधर आ सकते हैं। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब बुला लो, बैठ जाओ। ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक, बिठाओ, बुला लो। कुछ आत्माएं भटकती भटकती भी आएंगी। जोड़े से बैठना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बैठो। ये तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, वरना एक मैं कवि सम्मेलन में गया, बहुत अच्छी मैंने कोशिश की कविताएं सुनाने की, भूलों वाले मुझे लगना चाहिए मैंने पंक्तियां फिर पढ़ी हैं। सागर पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, शूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो कुत्तों की जो कश्मीर की बात करे। शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा रणचंडी का आह्वान करो। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो, ले नापाक गिरा दे, जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। अरे मातृभूमि पर घाट बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। वाह 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 वाह, बेहतरीन बात, वाह 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 वाह, हाँ वाह, हाँ जोर से लगाओ, भारत माता की। हाँ ये लग रहा है आज तो अपन भारतीय नववर्ष में ही हैं। हेमराज का मस्तक जब लौटकर हिंदुस्तान में मैं बीच में ये बात इसलिए बोलता हूँ कि ज्यादा जब खून जोश मारता है तो विस्फोट होने का डर रहता है, बीच में वापस प्रेशर थोड़ा डाउन करता हूँ मैं। एक गंभीर टिप्पणी आपके बीच फिर रखता हूँ। हाँ स्वागत भाई साहब। जब 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया, तो उस मां ने 5 दिन तक अनशन किया, अन्न जल छोड़ के अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए। एक पत्रकार ने पूछ लिया, मेरे पत्रकार मित्र भी यहाँ पे बैठे हैं। हाँ। मनोज तिवारी कहीं यहाँ पे मनोज जी बैठे इधर है, मनोज जी विराजमान है, मनोज जी इधर बैठे हैं, विनोद जी उधर बैठे हैं, विष्णु जी मेरे मित्र विराजमान हैं, हमारे A1 टीवी चैनल के पत्रकार भी यहाँ पर होंगे। तमाम पत्रकारों की उपस्थिति में निवेदन करना चाहता हूँ। एक पत्रकार ने उस माँ से पूछ लिया कि माँ, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, फिर क्या आवश्यकता तुम 5 दिन तक उस मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? उस मां ने कहा कि हाँ, जिस दिन मैंने सेना में भर्ती कराया था मेरे पुत्र को, उस दिन मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो मैं उसकी मां हूं। 9 महीने तक मैंने इस गर्भ में उसका पालन पोषण किया है, क्या उसकी पार्थिव देह के दर्शन करने का अधिकार भी इस मां ने खो दिया है? पत्रकार ने कहा कि क्या कर लोगी तुम, उसका मस्तक तुम्हें मिल भी गया तो क्या कर लोगी मां? उस मां का जवाब सुनिएगा। उस मां ने कहा कि मैं मेरे बेटे का मस्तक मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो उसकी ब्रिगेडी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। वाह 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 वाह। और ताली की टिप्पणी तो अब करता हूं साहब, अभी तक फालतू बजाई आप। ये गलत जगह ताली बजाई आपने। उस मां ने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो स्वाभिमान की रेखाएं उसके मस्तक पर कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देश भक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। वाह 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 वाह, वेरी गुड, जोरदार। 2 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। आंख उठी है भारत पर, कसम राम से आंख फोड़ दो, ले नापाक गिरा दे, जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। अरे गांडी उठा लो अर्जुन, गांडी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो, और लाहौर कराची रावलपिंडी सब भारत ही भारत कर दो। लाहौर कराची रावलपिंडी सब भारत ही भारत कर दो।
पिछले दिनों में झुंझुनू में एक इंद्र सिंह जी शहीद हो गए। राजस्थान में कभी भी कोई शहीद हो जाता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसकी अंत्येष्टि में शामिल हो जाऊं। अगर कहीं दूर होता हूं, नहीं जा पाता हूं, तो 2-4-5 दिन में वहां जरूर पहुंचता हूं। मेरे 2 कवि मित्रों के साथ झुंझुनू के इंद्र सिंह की अंत्येष्टि के 3 दिन बाद जब मैं पहुंचा तो उस मां के आंसू नहीं थमे थे। तो उस मां से मैंने पूछा, मां तुम्हारा बेटा देश पर शहीद हो गया, तुम रोती हो? उस मां ने कहा कि मैं जानती हूं ये कोई नई बात नहीं है, हमारे झुंझुनू शेखावाटी में बहुत लोग शहीद होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा बेटा 1.5 महीने पहले घर आया था, वो मुझे जो बात कहकर गया कि हिंदुस्तान में एक सैनिक को मरना क्यों पड़ता है, बस वो बात मेरे दिलो दिमाग से निकली नहीं है। 1.5 महीने बाद मेरा बेटा देश पर शहीद हो गया, वो बात मेरे दिल को बार बार कचोटती है और इसलिए मेरे आंसू नहीं थमते। मैंने उसकी पीड़ा को 4 पंक्तियों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की। निवेदन करता हूं कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है अवसाद नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। अरे ज्वार उठा था शोणित में पर सपने चकनाचूर हुए, ज्वार उठा था शोणित में पर सपने चकनाचूर हुए, ज्वार उठा था शोणित में पर सपने चकनाचूर हुए, सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। रोक कर रखो तालियों को। सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए, घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, अरे बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता, और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। वाह 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 योगेंद्र जी वाह। अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोई ऐसी घटना जो हमारे स्वाभिमान को चोटिल करे, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का कायर गान नहीं होगा, और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। ये मात्र शक्ति की भी उपस्थिति है, इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस देश को आजादी चरखा काटने से नहीं मिली, इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके धरती पर न्योछावर कर दिया। अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का कायर गान नहीं होगा, और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। अब दुश्मन के हमले से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा, दुश्मन के हमलों से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा। अरे इंद्रप्रस्थ के गद्दे पर अब जबर शेर का शासन है, अब भारत पर आंख उठी तो पाकिस्तान नहीं होगा। वाह 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 वाह। मैं जब युवा शक्ति के बीच खड़ा होता हूं, मैं कॉलेज के कार्यक्रमों में, स्कूल के कार्यक्रमों में अक्सर जाया करता हूं। रेजी भाई साहब, आपको निवेदन करता हूं, 4000 छात्र जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय का संचालन करने वाले वेदव्रत वाजपेयी जी लखनऊ के आकर आज इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। देश के बड़े ओज के कवि, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वही युवा शक्ति हमें अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करती है, वही लोग मुझे अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। वाह।
तब एक कविता से मुखातिब होता हूं, एक कविता आपके बीच पढ़ने की हिम्मत मैं करता हूं, हौसला मैं करता हूं, आप थोड़ा मुझे प्रेरित करते रहना निवेदन करता हूं।